ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंद कुंदाद्यम जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं देहच्छता जैनी दशा बरते देहातीत ते ज्ञानी ना चरण मां बंधन हो अग्नि ते ज्ञानी ना चरण मां बंधन हो अग्नि सकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिन्ने आत्म आत्ममय पर जाना पर रूप त्रिविध रूप सब आत्मा बहिरातम पद छेद अंतरयातम होय कर परमात्म पदवी अंतरयातम होय कर परमात्म पदवी। चर्चा अपनी श्रीमद् राजचंद्र जी के वचनामृत बराक संहिता के माध्यम से चल रही है। अभी तक 210 नंबर तक की चर्चा हो गई थी। आगे के वचनों की अपन यहाँ पर विचार करते हैं, उसके बारे में चिंतन करते हैं। तो 210 नंबर का जो वचन था उसमें पढ़ा था, देह के प्रति जैसा वस्त्र का संबंध है वैसा आत्मा के प्रति जिसने देह का संबंध यथा तथ्य देखा है, म्यान के साथ तलवार का जैसा संबंध है वैसा देह के प्रति जिसने आत्मा का संबंध देखा है, अवध स्पष्ट आत्मा जिसने अनुभवा है, उन महापुरुषों को जीवन और मरण दोनों समान है। अर्थात जो इस शरीर की एकत्व बुद्धि को तोड़कर और अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा में ही जिनका अनुभव पूर्वक अपनापन आ गया है, तो आत्मा की उनको शाश्वतता का बोध हो जाता है और उनके लिए फिर जो शरीर का छूटना और रहना फिर कोई मायने नहीं रखता है। चाहे शरीर बना रहे तो भी वो पृथक ही देखते हैं और छूट जावे तो भी वो पृथक ही है। इसलिए उस शरीर में जो अज्ञानी जीवों को जो उसके छूटने पर भय होता है मरण का, और जो बने रहने पर जीवन का भ्रम होता है, वास्तव में वो उनके लिए नहीं होता है। ऐसा जो है यहाँ दो दृष्टांत दे करके, कपड़े का और शरीर का, तलवार का और म्यान का, ऐसी आत्मा का और शरीर का एक छत्रावगाही संबंध होने पर भी वास्तव में दोनों की सत्ता अत्यंत पृथक पृथक है। ज्ञानी ऐसे अपने ज्ञान में पृथक होकर के अनुभव करते हैं, जीवन जीते हैं, इसलिए वो बाहर के किसी भी संयोग वियोग आदि में
अप्रभावित रहते हैं, किसी प्रकार प्रभावित नहीं होते, उनमें उनको किसी प्रकार की इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं होती। ये बात इस 210 नंबर के वचन में इन्होंने कही थी। अब 211 नंबर का जो वचन है उसमें कहते हैं कि अज्ञान से और स्वस्वरूप के प्रति प्रमाद से आत्मा को मात्र मृत्यु की भ्रांति है। यही भ्रांति निवृत्त कर शुद्ध चैतन्य निज अनुभव प्रमाण स्वरूप में परम जागृत होकर ज्ञानी सदा ही निर्भय है। इसी स्वरूप के लक्ष्य से सर्व जीवों के प्रति साम्य भाव उत्पन्न होता है। सर्व परद्रव्य से वृत्ति व्यावृत्त कर आत्मा अक्लेश समाधि को पाता है। क्या कहा, जो ऊपर के वचन में था लगभग उसी का और विशेष स्पष्टीकरण इसमें दिया है कि जीव को क्या होता है, अज्ञान और स्वस्वरूप के प्रति प्रमाद असावधानी से आत्मा को मात्र मृत्यु की भ्रांति होती है। क्या है, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासमान। ये मात्र अज्ञानी मिथ्या दृष्टि देह मूर्छित जीवों की मान्यता है। ज्ञानी जीव तो जब भेद विज्ञान करके अपने स्वरूप के अनुभव करने में जागृत हो जाते हैं तो उनके लिए फिर अपनी कभी मृत्यु दिखाई नहीं देती है और फिर इस शरीर के संयोग होने से अपना जन्म भी उनको भाषित नहीं होता है। वो तो एक जैसे कपड़े को अपन पुराने कपड़े बदलते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, ऐसा ही ज्ञानी जब तक संसार में रहते हैं वे समाधि पूर्वक इस शरीर का त्याग करके अन्य पर्याय में सहज ही जागृति पूर्वक ही जाते हैं और वहाँ भी जागृति पूर्वक जीते हैं। उनको किसी प्रकार का शरीर के उत्पन्न होने पर कोई अपनी उत्पत्ति नहीं मानते, उससे कोई प्रसन्नता नहीं होती और शरीर के वियोग हो जाने से अपना नाश नहीं मानते, उससे उनको कोई भय या दुख या क्लेश नहीं होता है। ऐसा जो है यहाँ ये तो भ्रांति मात्र है जीव को इस प्रकार से शरीर के छूटने से अपनी मृत्यु की। यही भ्रांति निर्वृत्त कर इस प्रकार की भ्रांति का भेद विज्ञान करके ज्ञानी अभाव करके शुद्ध चैतन्य निज अनुभव प्रमाण स्वरूप में परम जागृत होकर ज्ञानी सदा ही निर्भय रहते हैं। उनको किंचित मात्र भी भय नहीं होता है इस शरीर के छूटने का। अब इसमें थोड़ा सा और विशेष समझना कि जो ऐसा भय है, ज्ञान श्रद्धान और जितनी वीतरागता है उतने अंशों में तो वो अप्रभावित ही है, परंतु अभी जितनी अस्थिरता जन उनके जो है अभी चारित्र संबंधी दोष रहता है तो थोड़ा बहुत उनके लिए इस प्रकार का विकल्प या अस्थिरता जन थोड़ा उस शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता में राग द्वेष भी होता है, परंतु वो जानते हैं कि शरीर के कारण से नहीं है, अपनी ही स्वरूप की चारित्र की अस्थिरता के कारण से ये राग द्वेष की वृत्ति चलती है। तो उस राग द्वेष को आश्रव भाव जानते हैं, वो कोई वास्तव में अपना स्वभाव नहीं है, वो जानते हैं कि ये हमारा उसमें थोड़ा अस्थिरता जन कदाचित जुड़ान होता है, जो है शरीर के प्रति जो है चारित्र जन्य जो है माने अपना दोष है। ये वास्तव में तो अपन को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होने चाहिए। ऐसा अपने ज्ञान श्रद्धान और आंशिक जितनी भी वितरागता प्रकट हो गई उतना तो वो अप्रभावित ही रहते हैं, परंतु जो
चौथा गुणस्थान, पांचवा गुणस्थान, छठवां आदि गुणस्थान है, थोड़ा सा अस्थिरता जन्य उनको भाव आता है। जैसे मान लीजिए यहाँ 12 वर्ष का अकाल पड़ने वाला था, तो मुनिराजों को थोड़ा सा विकल्प आ गया कि यहाँ अपनी अब आत्माराधना नहीं होगी, संयम की साधना नहीं होगी। यहाँ से चूँकि संयम अभी पूर्ण स्वरूप स्थिरता नहीं हुई, तो अब यहाँ पर अपने लिए साधना के अनुकूल वातावरण नहीं रहेगा, इसलिए अपन यहाँ से अब आगे विहार करें। तो निचली भूमिका में थोड़ा ऐसा विवेक बरतता है। ऐसे ही जो है थोड़ा बहुत जो है अपने लिए जो है निचली भूमिका में चारित्र संबंधी उसमें जुड़ान होता है, उस शरीर के प्रति अनुकूलता प्रतिकूलता आदि में उसमें इस प्रकार के भाव बनते हैं। पर वो जानते हैं कि हमारी कमजोरी है, इस शरीर के कारण से नहीं है, हमारी कोई अनुकूलता प्रतिकूलता इससे होती नहीं है, ये तो हमारी ही कसाय की अस्थिरता जन्य वृत्ति का भाव है, और वो आश्रव है, और वो हे है, छोड़ने लायक है, वो किसी प्रकार से अपने लिए उपयोगी नहीं है। ऐसा ज्ञानी वेद विज्ञान से बराबर जानते हैं, पर श्रद्धा और ज्ञान और जितनी स्वरूप स्थिरता है उसके बल से तो वो अप्रभावित ही रहते हैं। सब लगा लो उस पर, पूर्ण हिंसा होती मिथ्या दृष्टि की, और आंशिक चारित्र संबंधी अभी प्राणों का घात हो ही रहा है। इसलिए ये सारी बातें अपन को सापेक्ष रूप से कौन सा वचन किस विवक्षा से कहा जा रहा है वो ज्ञान में आना चाहिए। तो ऐसा सामान्य रूप से कथन सम्यक दृष्टि निर्भय होती है, जबकि भय 9वें गुणस्थान तक चलता है। तो वो निर्भय माने श्रद्धा ज्ञान के तल पर और आंशिक चारित्र के बल पर जितनी भी तरागता है उतनी तो निर्भयता है ही, परंतु जो अस्थिरता जन्य होता है उस अस्थिरता जन्य भाव को वो अपनी कमजोरी जानते हैं, वो कोई शरीर के कारण से नहीं मानते, यानी अपने स्वरूप में स्थिरता की उतनी कमी कारण से अपनी जो अस्थिरता का भाव पैदा हो रहा वो है। इससे कोई भी अपना शरीर के कारण से अपना जन्म मरण या कोई अपनी वास्तव में बराधना शरीर के कारण से नहीं जानते, अपनी स्वरूप की स्थिरता की कमी है ये। तो शरीर आदि को निमित्त बना करके ऐसा बाहर के संयोग आदि को निमित्त बना के थोड़ा बहुत भाव आता है, पर वो कोई एकत्व बुद्धि पूर्वक वाला नहीं है, पूर्ण रूपेण नहीं है। जितने अंशों में उनके स्वरूप स्थिरता है उतनी वितरागता तो बढ़ती रही है, उससे तो अप्रभावित है, उतना किसी प्रकार से उनका जुड़ान होता नहीं। तो यहाँ तो अपन को चूँकि अभी सम्यक दृष्टि के जो है पूर्ण रूपेण अपन को वो बताना है कि जो भय है वो मृत्यु का भय एकांश से मिथ्या दृष्टि को होता है। ज्ञानी तो श्रद्धा और ज्ञान के तल पर निर्भय है, चारित्र के तल पर भी जितनी स्वरूप स्थिरता है उतना तो वो निर्भयपना उनके प्रगट ही है, परंतु अस्थिरता जन्य थोड़ा बहुत जुड़ान होता है, बराबर भेद विज्ञान से उसको तोड़ करके वो अपनी स्वरूप स्थिरता करते रहते हैं। तो इस प्रकार से कहते हैं कि वो ज्ञानी जो है इसी स्वरूप के लक्ष्य से सर्व जीवों के प्रति उनके साम भाव उत्पन्न होता है। माने वो अपने स्वरूप के अनुभव प्रमाण ये कह रहे हैं ना कि चैतन्य क्या है, यही भ्रांति निर्वृत्त कर शुद्ध चैतन्य निज अनुभव प्रमाण स्वरूप में परम जागृति होकर ज्ञानी सदा ही निर्भय रहते हैं। तो अपनी स्वरूप जितना माने निज अनुभव प्रमाण, तो उसमें जितनी जितनी अस्थिरता है उतना उतना वो माने अस्थिरता जन है, परंतु यहाँ तो वो ऐसे निर्भयता की बात वहाँ बताई। और इसी स्वरूप के लक्ष्य के बल से सर्व जीवों को भी ऐसे ही चैतन्य स्वरूप जानकर सबके प्रति साम्य भाव उनके पैदा होता है कि सब जीव जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मझार निश्चय भेद कछु भी नहीं। ऐसा सबका आत्मा वास्तव में चैतन्य स्वरूप ही है, और ऐसे स्वरूप को भूल करके ही ये पक्षपात ऊंच नीच के भाव आदि आदि जो पैदा होते हैं वो अज्ञान दशा के भाव हैं। इसलिए उसको परमार्थ से द्रव्य दृष्टि से मैत्री भाव जगत में उसका सब जीवों से नित्य रहे, और पर्याय दृष्टि से गुणीजनों के प्रति अलग भाव होता है, मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ। गुणीजनों के प्रति प्रमोद भाव और दुखी जनों के प्रति करुणा भाव, दया का भाव, और विपरीत बुद्धि वालों के प्रति माध्यस्थ भाव। ये पर्याय दृष्टि की बात है।
अपने स्वरूप दृष्टि से तो सब जीव एक समान हैं और उनके प्रति भैया सब अपने समान है, इसलिए मैत्री भाव। और विवेक उनके लिए पर्याय का भी बढ़ता है, इसलिए जो आत्माराधना में विशेष बड़े चढ़े हुए हैं उनके प्रति विशेष प्रमोद भाव, हर्ष का भाव, द्वेष भाव, ईर्षा भाव नहीं। लोक में तो अज्ञानता में क्या होता है कि अपने से विशेष जो पैसे में हो, पद आदि में हो, ईर्षा होती है, जलन होती है, उनसे अपने को ऊंचा बढ़ने का भाव आता है, उनको नीचा करने का भाव आता है। पर ज्ञानियों को ऐसे भाव नहीं आते हैं। ऐसा जो है यहाँ पर जो है कहते हैं, ऐसे जब स्वरूप बोध हो जाता है तो सब जीवों के प्रति वो स्वरूप की दृष्टि से जो है ऐसा साम्य भाव उनके उत्पन्न होता है। क्या कैसे भाव बोल रहे हैं ना, अस्थिरता आते हैं तो वो अपना अपना दोष समझ के उसकी निंदा करा करके उसको छोड़ते हैं, उसको पकड़ते नहीं हैं, उसमें रस नहीं लेते, अपनी ही गलती और अपना ऐसा भाव समझ करके उससे निवृत्ति करते हैं। और सर्व परद्रव्य से वृत्ति व्यावृत्त कर आत्मा को अक्लेश समाधि को प्राप्त करते हैं। वो जब ये ऐसे अपने स्वरूप का बोध हो जाता है तो फिर वो सर्व परद्रव्यों से अपनी वृत्ति को हटाकर एकमात्र आत्मा को ऐसी अपनी स्वरूप स्थिरता जन्य साम्य दशा में वो रहते हैं, उसका आनंद भोगते हैं, तो वो समाधि दशा को पाते हैं। आदि व्याधि उपाधि शरीर के विकल्पों से परे, मानसिक चिंताओं से परे और सामाजिक पारिवारिक आदि इस प्रकार की उपाधियों से परे, ऊंच नीच आदि के भेद प्रभेदों से सब परे एकमात्र अपने उस चैतन्य आत्मामय समाधि की दशा को प्राप्त करते हैं। ऐसा जो है ज्ञानियों का जीवन जानना चाहिए। नंबर 212, सबसे सर्व प्रकार से मैं भिन्न हूँ, सभी परद्रव्यों से, सभी प्रकार से, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, सर्व सर्वदा सर्वथा और सर्वत्र, हाँ हाँ, सर्व जीवों से, सब क्षेत्रों से, सब क्षेत्रों में, सब कालों में, सब भावों से अपने को पृथक ही अनुभव करते हैं। एक केवल शुद्ध चैतन्य स्वरूप, परम उत्कृष्ट अचिंत्य सुख स्वरूप, चिन्मूर्त बिनमूर्त अनूप अचिंत, जिसकी कोई उपमा चिंतन जिसका नहीं किया जा सकता है, वो तो अनुभवगम्य ही है। ऐसे अचिंत सुख स्वरूप मात्र एकांत शुद्ध अनुभव रूप में हूँ। वहाँ विक्षेप क्या, विकल्प क्या, भय क्या, अन्य अवस्था क्या, मैं मात्र निर्विकल्प शुद्ध शुद्ध प्रकृष्ट शुद्ध परम शांत चैतन्य हूँ। मैं मात्र निर्विकल्प हूँ, मैं निस्वरूप मैं उपयोग करता हूँ। जैसा मेरा द्रव्य स्वरूप है, अब वैसा ही मैं अपने उपयोग को उसमें लीन करके तन्मय करके जीता हूँ। स्वभाव से मैं ऐसा हूँ और परिणति में, उपयोग में मैं उस रूप ढल करके उस रूप परिणमित होता हूँ। प्रत्येक जीव परमात्म स्वरूप है और पर्याय में परमात्म स्वरूप होता है और होता है। इसलिए बधा भगवान छो बधा भगवान थाओ, सभी भगवान स्वरूप है और सब भगवान स्वरूप हो। एकांत नहीं पकड़ना कि अकेले बस है ही और वर्तमान पर्याय का विवेक नहीं हो, सुछंदाचारी बन करके फिर दुर्गति के पात्र हो जाए, भगवान की दुर्दशा होती रहेगी। अरे जब द्रव्य स्वरूप से भगवान हो और पर्याय विवेक नहीं रखोगे तो भगवान की दुर्दशा हुई है, कौन की दुर्दशा है? इसलिए ये बहुत संतुलन का मार्ग है, खेचातानी का मार्ग नहीं है।
तो इस प्रकार से दोनों दृष्टियों से विवेक ज्ञानी को होता है कि मैं स्वभाव से ऐसा हूँ और पर्याय में मुझे ऐसा पूर्ण रूपेण अभी होना है। अपनी अनुभूति करके, प्रतीति करके और चारित्र में जितनी जितनी अभी अस्थिरता है उतना उसको आश्रव दुखकार घनेरे और बुद्धिवंत तेने निर्वीर। ज्ञानी जीव उसकी निवृत्ति करने के लिए जागृत होकर के जीते हैं। किसी प्रकार वो जब तक पूर्ण मोक्ष दशा नहीं होती तब तक वो कहीं संतुष्ट नहीं होते। पूर्णता के लक्ष्य से इस मार्ग में वो जीते हैं, वो कोई अपूर्णता में कहीं संतुष्ट नहीं होते और कहीं उनका अधकचरा ज्ञान नहीं है, कोई भ्रम रूप ज्ञान नहीं है कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुणमा जोड़ा, कुछ भी मानने लग जाए। इसलिए उनके ना निश्चयाभास है, ना व्यवहाराभास है, ना उभयाभास है, ना अनुव्याभास है, जैसा का तैसा। इसलिए जहाँ जहाँ जे योग्य हैं तहाँ समझ वो ते और तहाँ तहाँ ते आचरे आत्मार्थी जने। आत्मार्थी का ये लक्षण है कि वो जिस अपेक्षा से जो बात चल रही है, द्रव्यपने से, पर्यायपने से, निमित्तपने से, नैमित्तिक भावों की दृष्टि से आदि आदि, तो उसी सब दृष्टियों को समझता है और जहाँ जो बात जिस अपेक्षा से कही जा रही है उसको समझकर यथायोग अपने जीवन में उसको सेटिंग करता है। ये 212 नंबर का इस बात, इस वचन में द्रव्यपने से मैं ऐसा हूँ और पर्यायपने से मैं अपने उपयोग को निस्वरूप मैं उपयोग करता हूँ, तन्मय होता हूँ, ऐसा जानना चाहिए। तो सबसे सर्व प्रकार से मैं भिन्न हूँ, एक केवल शुद्ध चैतन्य स्वरूप, परमोत्कृष्ट अचिंत सुख स्वरूप मात्र एकांत शुद्ध अनुभव स्वरूप में हूँ। वहाँ विक्षेप क्या, माने अपने स्वरूप में इन पर्यायों का जो है माने एक प्रकार से क्या है, अतद्भाव है, अतद्भाव भिन्न, अतद्भाव रूप भिन्नता है। मेरा वो स्वरूप कथनचित दिन से भिन्न है। विक्षेप माने होता है इस प्रकार की भ्रांति। तो कहते हैं वहाँ विक्षेप क्या, विकल्प क्या, भय क्या, अन्य अवस्था वहाँ क्या, मैं मात्र निर्विकल्प शुद्ध प्रकृष्ट शुद्ध परम शुद्ध हूँ, सदाकाल परम शुद्ध निश्चय का विषय परम शांत चैतन्य हूँ। मैं मात्र निर्विकल्प ही हूँ, मैं निस्वरूप मैं उपयोग करता हुआ उससे तन्मय होता हूँ। ये पर्यायपने की बात है। हूँ और होता हूँ दोनों चीजें, ये दोनों बराबर ज्ञानियों को अपनी भूमिका का ज्ञान है कि हम किस भूमिका में खड़े हुए हैं। इसलिए कोई नए निश्चय से आत्मा को शुद्धमान हुए या स्वच्छंद ना पिछाने निशुद्धता, पर्याय की शुद्धता का विवेक नहीं और द्रव्यपने से हूँ करते रहो और बस अकेले बोलते रहो विकल्पों में। तो मान लो कि बस हम तो ज्ञानी बन गए सम्यक दृष्टि और हमें क्या करना आप। तो कहते ऐसे जीवों की फिर बहुत दुर्गति होती है, मुँह फूल ही जाता उनका फिर पूरा। तो अब यहाँ पर देखिए अपन को बहुत सजग होकर के ज्ञानियों के वचनों का अर्थ समझ करके अपने जीवन को मिलान करके और फिर सम्यक जीवन जीना चाहिए, कहीं भ्रांति में नहीं रहना चाहिए। आगे 213 नंबर का वचन, जैसे आकाश में विश्व का प्रवेश नहीं, सर्व भाव की वासना से आकाश रहित ही है, वैसे ही सम्यक दृष्टि पुरुषों ने प्रत्यक्ष सर्व द्रव्यों से भिन्न, सर्व अन्य पर्यायों से रहित ही आत्मा देखा है। क्या कहा, जैसे आकाश में विश्व का प्रवेश नहीं है। कौन से आकाश में, किसी भी आकाश में, लोकाकाश और अलोकाकाश में अन्य किसी द्रव्य का उनके भावों का प्रवेश नहीं, उसमें आकाश ही है कुल। ऐसे ही प्रत्येक आत्मा चाहे संसारी हो चाहे मुक्त हो, उन आत्माओं में परद्रव्यों का उनके भावों का कोई प्रवेश नहीं कभी भी, सदा काल वे आकाशवत निर्मल रहती। तो कहते हैं जैसे आकाश में विश्व का प्रवेश नहीं, सर्व भाव की वासना से आकाश रहित ही है। सर्व भाव की वासना माने उनमें अन्य द्रव्यों के कोई भाव बसे हुए नहीं है,
उसमें प्रवेश नहीं करते। वैसे ही सम्यक, अब यहाँ पर चूंकि मिथ्या दृष्टि को ऐसा बोध नहीं है, इसलिए वैसे ही सम्यक दृष्टि पुरुषों ने प्रत्यक्ष सर्व द्रव्यों से भिन्न, सर्व अन्य पर्यायों से रहित ही आत्मा देखा है। सब पर्यायों से अर्थात परद्रव्यों की अवस्थाओं से और अपने भी जितने भी कर्मकृत भाव आदि हैं उनसे रहित ऐसे अपने चैतन्य स्वरूप को देखा है, अनुभव किया है। इसलिए उसको किसी प्रकार की कोई भ्रांति नहीं रहती है। अपने को निरंतर चेतन स्वरूप चिन्मूरत दृगधारी की मोह रीत लगत है अटापटी। बाहर में नारकृत देख रहा है, नारकृत दुख दिखाई दे रहे हैं, पर अंतर सुख रस, अंतर में उसकी सुख का सागर लहरा रहा है। ऐसा जो है सम्यक दृष्टि का जो है निरंतर अपने उस चैतन्य स्वरूप की प्रति ही अपनत्व होता है, इसके अलावा और वो अपने को कुछ नहीं जानता है, मात्र मैं तो वही हूं। तो इस प्रकार से यहाँ कहते हैं कि ये जो ज्ञानी जीव हैं, भेद विज्ञान करके जिन्होंने अपने ऐसे चैतन्य स्वरूप आत्मा का अनुभव किया है, वो वास्तव में निरंतर जागृत होकर के ऐसे अपने को चैतन्य स्वरूप ही अनुभव करते हुए जीते हैं और क्रमशः चैतन्यमय पर्याय में भी हो जाते हैं। जो जानता है शुद्ध को वह शुद्धता को प्राप्त हो, जो जानता अभिशुद्ध में अभिशुद्धता को प्राप्त। जो अपने को ऐसा चैतन्य स्वरूप अनुभव नहीं करता वो पर्याय में निरंतर जिस रूप अपने को मानता रहता है, देह जीव को, धन संपत्ति को, शरीर आदि को जैसा मानता है वैसी उसकी कल्पनाओं में पर्याय में बना रहता है। इसके बाद 214 नंबर का जो है वचन, अरहंत के कहे हुए तत्वरूपी सावन और वैराग्य रूपी जल से उत्तम आचार रूप पत्थर पर रखकर आत्म वस्त्र को धोने वाले निर्ग्रंथ गुरु हैं। इसमें यदि वैराग्य जल ना हो तो सभी साधन व्यर्थ हैं। इसलिए वैराग्य को धर्म का स्वरूप कहा जा सकता। वैराग्य कहो, चारित्र कहो, चारित्रम खलु धम्म। तो यहाँ पर नाटक समय सार का भी एक इस प्रकार का छंद है। भेद ज्ञान साभू भयो निर्मल समरस जी नीर और धोबी अंतर आत्मा और धोबे निज गुण चीर। लगभग उसी भाव को इस वाक्य में उन्होंने अपने तरीके से लिखा है। अरहंत के कहे हुए तत्व रूपी साबुन और वैराग्य रूपी जल से और उत्तम आचार रूप पत्थर पर, देखो यहाँ पर भेद विज्ञान रूपी साबुन है और वैराग्य रूपी जल है। भेद ज्ञान साबु भयो निर्मल समरस नीर और धोबी अंतरात्मा। और अंतरात्मा माने भेद विज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव धोबी है। और यहाँ इनने एक वाक्य को डाला है, उत्तम, ये कह रहा है उत्तम आचार रूप पत्थर पर रखकर। तो उत्तम आचार रूप माने बाही में भी उसके उत्कृष्ट त्याग आदि का जो आचरण है उस पत्थर पर रखकर, माने उसके बाही में ऐसा आश्रय करके, माने निर्वृत्ति करके पूर्ण। और फिर क्या करते हैं, आत्मा रूपी वस्त्र को धोने वाले निर्ग्रंथ गुरु हैं जिन्होंने बाहर में पूर्ण निर्वृत्ति कर ली है। ऐसे बाहर में ऐसे आचरण दृढ़ निर्वृत्ति रूप पत्थर ये मजबूती के साथ उनने अपने जीवन में अपनाया है। उस पत्थर पर, उस निर्वृत्ति रूपी पत्थर माने बाहर का आधार, अब उनको बाहर के विकल्प का कोई कारण नहीं। तो ऐसे उस पत्थर पर क्या है, क्या करते हैं कि वो आत्मा को रख करके, माने ऐसे बाही पूर्ण परिग्रह रहित होकर के और अंदर में जो है राग रहित होकर के, अर्थात अपने स्वरूप के अवलंबन से
और ऐसे जो है आत्मा को निरंतर अपने स्वरूप में स्थिर करके और उसकी धुलाई करते, मतलब उसकी कसायों को यानी अस्थिरता को दूर करते हुए और आत्मा की पवित्रता को बढ़ाते हैं। इसमें यदि वैराग्य जल ना हो तो सभी साधन व्यर्थ ही जानना चाहिए। इसलिए सम्यक दृष्टिर भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। जिसके जीवन में कसायों का भाव नहीं है तो वो सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता। इसलिए ज्ञान के साथ वैराग्य का जोड़ा है। तो जिसको आत्मज्ञान हो जाता है उसके जीवन में सम्यक ज्ञान के साथ, भेद विज्ञान के साथ गुणस्थान प्रमाण कसायों का भाव भी होता जाता है और ज्ञान में पूर्ण कसायों से रहित अपने स्वरूप को जानता है वो। इसलिए उसके जीवन में ज्ञान वैराग्य का जोड़ा जीवन में चलता है। अगर कहते वैराग्य नहीं है तो सारा उसका जितने साधन हैं वो सारे साधन व्यर्थ हैं। अगर जीवन में उसकी वितरागता प्रकट नहीं हुई है तो समझ लेना कि सारा शास्त्रों का ज्ञान, सारा बाहर का त्याग वैराग, बाहर का त्याग आचरण आदि, वो सब कहते हैं कोई आत्मकारी का कल्याणकारी नहीं है। जिसको अपन को बताया है शुष्क ज्ञान और अपने लिए जो दिया गया है कि कोई क्रिया जड़ थई रहा, बाहर का क्रियाकांड अकेला, बाहर का पर द्रव्यों का ग्रहण त्याग वाला त्याग, तो शुष्क ज्ञान। और यहाँ पर कहते हैं बिना भेद विज्ञान आत्मज्ञान के बाहर का त्याग, बिना वैराग्य के ज्ञान और बिना त्याग के बिना ज्ञान के वैराग निर्वृत्ति, दोनों का कहते हैं कोई अकेले अकेले कोई काम के नहीं। अंधा और लंगड़ा अलग अलग रह करके दोनों जल जाते हैं। इसलिए ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षा। अंधे के कंधे पर नहीं, अंधे के कंधे पर लंगड़ा बैठ करके और फिर रास्ता बताता जाता है, क्योंकि चारित्र जानता नहीं है और ज्ञान चलता नहीं है। ज्ञान लंगड़ा है बिना बिना आचरण के और चारित्र अंधा है बिना ज्ञान के। इसलिए दोनों को मिलकर के ही मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि अरहंत के कहे हुए तत्व रूपी सावन और वैराग्य रूपी जल से उत्तम आचार रूप पत्थर पर रखकर आत्म वस्त्र को धोने वाले निर्ग्रंथ गुरु हैं। इसमें यदि वैराग्य जल ना हो तो सभी साधन व्यर्थ जानना चाहिए। वो शुष्क ज्ञान और वो बाहर का त्याग आदि सब क्रियाकांड बिना वैराग्य के ज्ञान के कहते हैं आत्मकल्याणकारी नहीं है। क्या देखो इसमें हमने जो है इसमें जो श्रावकाचार का जो है उसमें 11 प्रतिमाओं का जो स्वरूप दिया है उसमें क्रम दिया। उसमें सम्यक दर्शन ज्ञान को पा आरंभ संग भवि शीघ्र तजो, एक साथ नहीं त्याग सको तो क्रम क्रम से ही त्याग करो। क्यों कि बिना त्याग के राग द्वेष की आकुलता नहीं मिटती है। भाई त्याग के बिना राग द्वेष की आकुलता नहीं मिटती है। बिना त्याग के राग द्वेष की आकुलता नहीं मिटती है और राग द्वेष के त्याग बिना 11 प्रतिमावश गिनती है। अगर तुमने अंदर से राग द्वेष नहीं छोड़े और प्रतिमाएं लेते रहे गिनती गिनते, कहते उसमें गिनती है प्रतिमाओं की, उससे कछु कल्याण नहीं हो रहा। अगर स्वरूप की आराधना नहीं है तो गिनती लगाते रहोगे कितने उपवास हो गए। हाँ सुन रहे क्या कहूँ? ध्यान है, ध्यान है? अशोक सुनाई दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा? सुनाई दे रहा पूरा?
सुनाई कानों से नहीं, आप पूरा सुन, पूरा सुनाई। काय से? कानों से कि ज्ञान से? ज्ञान से सुनाई दे रहा हो कि कानों से सुनाई दे रहा हो? ध्यान से सुनाई दे रही है। भाई तुम्हारे लिए ज्ञान में सुनाई को मतलब समझ में भी आ रहा हो कि नहीं? जो चर्चा अपन बोल रहे हैं इसका भाव समझ में आ रहा है? क्या कह रहे हैं? धर्म का स्वरूप क्या है? ज्ञानी का स्वरूप कैसा है? आप देश के त्याग बना 11 दिन। तो ये सब चीज़ें अपन को बराबर समझने चाहिए, तभी जो है जीवन में अपन को आनंद और शांति आती है। धर्म का जो वास्तविक मर्म है वो अंदर में वास्तव में स्वाश्रय से पराश्रय का त्याग है, और उसके लिए जो कुछ कर रहे हो वो मूल में स्वाश्रय तुम्हारे जीवन में बढ़ रहा है कि नहीं? तुम्हारे अंदर वितरागता बढ़ रही कि नहीं? जो टोडरमल जी ने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिभाषा मोक्ष मार्ग प्रकाशन में दी है कि जिस श्रद्धांत से रागादिक का भाव हो वह श्रद्धांत सम्यक दर्शन है। जिस ज्ञान से रागादिक का भाव हो, जैसे जानने से, वह ज्ञान सम्यक ज्ञान है। और जिस आचरण से रागादिक का अभाव हो, वितरागता की सिद्धि हो, वह आचरण सम्यक चारित्र है। सबको उन्होंने चारित्र के ऊपर घटित करके सिद्ध किया है। मूल धर्म चारित्र है, चारित्रम खलु धम्म। तो जब तक ये मूल लक्ष्य की सिद्धि नहीं हो तो तुम क्या कर रहे हो तुम जानो, उससे कोई सिद्धि होने वाली नहीं। और छह ढाला में जो समय दशमी श्रद्धा की अपेक्षा थी क्या? और द्रव्यंते भन्य आत्मरूपी समय को बनाए, आप रूप को जान कर समय ज्ञान चलाए, आप रूप में लीन रहे थे समय चारित्र सोई। हाँ, तो उनमें तीनों का अलग अलग स्वरूप दिया। ये पंडित टोडरमल जी ने चारित्र की अपेक्षा से रत्नत्र घटित की है, श्रद्धा की अपेक्षा। नहीं, श्रद्धा नहीं, तीनों का अलग अलग रहो ना उन्नतों में। उन्नत तो रुचि सम्यक दर्शन, अपने स्वरूप का ज्ञान सम्यक ज्ञान, और स्वरूप की स्थिरता सम्यक चारित्र। तो मैं नहीं, वो तो रागादिक को केंद्र बना करके और इन तीनों का उन्होंने मैंने एक प्रकार से स्वरूप बताया। तो वो उन्होंने मूल अपना जो है उद्देश्य की सिद्धि के ऊपर से उसको सिद्ध किया है। पर सिद्धि तो उसी प्रकार से होगी, सब में अपने आत्मा की श्रद्धा ज्ञान और लीनता ही से। हाँ हाँ, और का करके हो नहीं सकत, वो वही करके हो सकत, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। तो इस प्रकार से देखो, बहुत गजब गजब के वचन हैं इसमें, अपन को अपने जीवन में सूत्रात्मक रूप में याद रख करके जीवन में प्रयोग करने लायक है सब। देखो 215 नंबर का वचन बहुत छोटा है और बहुत बड़ा है। बहुतों का मिलाप और थोड़ों के साथ अति समागम, ये दोनों समान दुखदायक हैं। दूसरे शब्दों में देखो, हमेशा कहें उसको, अधिक परिग्रह का संग्रह और कम परिग्रह में अधिक आसक्ति है। मंडल है लेकिन उनमें आसक्ति बहुत ज्यादा, एक बराबर दुख का कारण है। बाहर में तुम्हारे पास बहुत परिग्रह आदि संग्रह आराम साराम, तुम्हें विकल्प आकुलता होती रहेगी, और तुम्हारे पास कम है पर की तुम्हारी आसक्ति पकड़ बहुत है, तनक सा कुछ हो जाए तो बहुत जीव दुखी होता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि बाहर में बहुतों का मिलाप, बहुत से लोगों से तुम्हारा मिलो जुलो होते हैं, और थोड़ों के साथ अति समागम, अति पर उसमें अति लगाओ। वो अल्पभाषी हो अल्पपरिचयी हो, तो उनका अति समागम, बार बार उनका जो है मिलना जुलना कम, और या फिर नए लोग आ रहे हैं। तो कहते ये तुम्हारे लिए सभी दोनों समान दुखदायक जानना चाहिए। दोनों में आपके विकल्प इसमें लंबाते हैं। आसक्ति की मात्रा बराबर है, आसक्ति की मात्रा बराबर नहीं, दुख बराबर है। उससे आपको जो तकलीफ होती है, आकुलता होती है, चाहे बहुत से लोगों से मिलने में विकल्प करते रहो, और चाहे कम लोगों को बार बार मिलो, बार बार विकल्प करो, बार बार उनसे जुड़ो, तो वो भी परेशानी को कारण है। इसलिए अपन को मूल में तो
एक भिखारी है, उसके पास गुदड़ी है, पर वो गुदड़ी को इतनी आसक्ति करके रखाता है भैया उनके प्राण है वे सब। मतलब पार्क में नहीं बैठ सकते, इकट्ठे करके पड़ेंगे। गुदड़ी माने फटे पुराने कपड़ों का एक वो बना लेते हैं पहले गुदड़ी में। नहीं यार, वो तो काके गुदड़ी कथरी कथरी बोला कथड़ी, है कथड़ी बहुत सारे खरे फटे पुराने कपड़ों को जोड़ करके और से लेके उनको बना देते हैं। छोटे बच्चों को बनाते हैं। छोटे छोटे कपड़ा, बड़े बड़े कपड़ा लेके इतनी बारीक सिलाई करा देंगे, एक से एक जोड़े जोड़े। और इसके बाद ऊपर से खोल चढ़ा ली अच्छी बढ़िया नहीं, तो ऐसा लगता है जैसे नया गद्दा आ गया हो। और छोटे बच्चों के खिलौने बनाते हैं। रस्सी के बच्चे बाल बाल बच्चा उठते सोने अब महिलाओं की लाने लगी नहीं जाती वह कतरी। पूरी ढोलो निचोड़ो अपने हर बार बूढ़े बूढ़े लोग हो सोने को जो भी हो अपन को सोनार के पर्वत पे बीच में लिखा है ज्ञान गुदड़ी। वो अलग है यार तो उसकी ज्ञान गुदड़ी है, गुदड़ी को कछु बोल मत करो। अब वो अलग है। गोष्ठी। हाँ ठीक है, ज्ञान गोष्ठी, हाँ हाँ ठीक है। जैसे देखो कई कपड़े मिला करके वो ऐसे कई लोगों को मिल करके ज्ञान गुदड़ी का मतलब अनेक ज्ञानी मिल करके अनेक धर्मात्मा साधनी मिले गुदड़ी बन गई बा। दोस्ती हो ये बर्तन वर्तन वाली है ना, पुरानी साड़ी कुछ दे जाती है, तो देखो तो तो मैंने देखो और ये गोष्ठी का अर्थ भी उसी से निकला है। गायें समूह बना करके बैठती हैं, अकेली नहीं बैठती हैं। तो ऐसे ही जो है तो समूह बना है कि कहीं से रात के निकले उनको एक जगह से कम 10-10, 25 ना पूरे रोड सब इकट्ठी भले अपने गोष्ठी बना करके बैठती सुरक्षित तरीके। उनमें भी मतलब परस्पर पारिवारिक जैसे लोगों को मोह होता है, ऐसे अपनी जाति वालों से अब उनको मतलब नहीं है वे कहाँ से कौन के घर पे रह रही कहा है, सब होते इकट्ठी होकर बैठेंगे। गायों को नियम है वे मिट्टी में नहीं बैठती, गीली मिट्टी में विशेष रूप से पक्के में बैठते हैं। पक्के में बैठते। समझदार है अपन पक्के में मतलब अपने ऐसे ध्रुव स्वरूप में समझदार लोग होते अपने अपने उस पर बैठते हैं, वे अस्थिरती और गंदी चीज़ों को नहीं पकड़ते। तो ये जो है ये 215 नंबर का वचन जो है कहते बहुतों का मिलाप और थोड़ों के साथ अति समागम, ये दोनों समान दुखदायक जानना चाहिए। जिनको दुखी नहीं होना है वे कसाय नहीं करें, इच्छा पर पदार्थों की इच्छा नहीं रखें, उनमें आसक्ति नहीं रखें। क्या बातें हैं देखो आचार्यों ने ज्ञानियों ने अपन को। जैसे कोई बाहर से जुड़ रहा है और अंदर में उसकी ये चल रही है कि मेहनत करते ऐसा नहीं है, जैसे कोई खत्म हो जाए, कोई खत्म हो जाए, शांत हो जाए, तो कोई बाहर से रो रहा हो और अंदर में लग रहा है वो ये जीव निकल रहा, मतलब ये बात चल रही है। अच्छे ने पड़ गए। नहीं अच्छे निपट गए नहीं, उतनी आसक्ति नहीं है, पर समाज में एक प्रकार से सामाजिक व्यवस्था में लोगों को दिखावे के लाने रो रहे हैं। अगर नहीं रोगे तो लोग क्या कहेंगे कि लोग कछु उनके प्रति लगाव नहीं है तो का और दिखावे के लाना और सारे अलग अलग चलते, वो तो है ही, तो का है अंदर में अपनी श्रद्धा अलग चल रही है और चार संबंधी परिणाम अलग हो रहे हैं भूमि का अनुसार, तो वो तो होता ही है। उसमें क्या है मैंने अब कहीं कहीं तो लोगों को क्या है वो नहीं है, उसमें किराए की बुलाता आदमी। किराए की बुला तब नहीं देखो कि कोई खत्म हो जाए तो अपने घर को टम के आएंगे और अपने बस घूंघट डालो भाई लोगों को ये तो लगेगा हाँ जी रो रहे हैं तनक देर, और सुनो और तनक देर बाद में कह रही है बेटा अपने अंदर फिर क्या अब चलो चाय पी लो तो पलान कर लो आपस में चर्चा कर लो और नाश्ता कर लो। आजकल तो जो भी खत्म होगा हाँ वो भी औपचारिकताएं भी खत्म हो गई अब। नहीं हो सुनो नीचे मट्टी रखी गई ऊपर खत्म नहीं चलता, सब हम ये कह रहे कि अच्छा है कि बुरा है, अच्छा
अच्छा है ये नहीं देखो तुम बहुत अच्छा जय है। बोल तो ना कछु अच्छा नहीं है तुम बहुत ही अच्छा वो जो क्या है अंदर उनके लाने इतना स्वार्थ और इतना विषयों में आसक्त हैं कि अब जीवों के प्रति उनको उतना वो लगाव नहीं रहेगा। एक जन कहते मर गए, रात में मर गए, तो हमने रात भर नहीं रोएंगे। अरे हमारे वो तो हमने अपनी आंखों से देखा था। सिंगोली में जो है हम जिस न्योरा में रहते थे तो उसका जो माली बने जो उधर ब्राह्मणों को माली कहते हैं, वो उधर रहते ब्राह्मण, तो वो जो उसकी भाभी थी वो विधवा हो गई थी, वो अपने देवर के इधर रहती थी, तो बहुत बूढ़ी थी वो। तो जो है उसको भी थोड़ा क्या है आभास सा हो गया उसको, तो उन्हें कही कि आज हम भोजन नहीं करेंगे और बस आज हम बस रहने दो, और सब समझा दिया। देखो उसकी खेती में दिया थी हिस्सा की कि देखो हमारे मरवे के बाद तुम अच्छी तेरे ही करियो, कंजूसी नहीं करियो, और उन्हें सब समझा समझू के फलाने व्यक्ति से इतने पैसा लेना है, ऐसा करना है, वो सब उसको समझा दिया देवन को। और शाम को 8 बजे के लगभग वो ख़त्म हो गई। वो क्या है अंदर न्योरा के तो दरवाजे के पास सोती थी बाहर, और वो लोग सोते थे कमरे में उधर अंदर। तो उनके ज्ञान में आ गया होगा जो मर गई, तो उनने उठा करके मुर्दे को कमरे के अंदर रख लो रात में, समझ रहे, और किसी को कुछ नहीं बताया, और रात भर आराम से सब सोच रहे। और जैसे ही सुबह 5-6 बजे भुक भुको भाव और वो चालू कर दो। बच्चों को चाय नाश्ता करवा दो। सबको तैयारी करा के और फ्री के बाद में फिर उनने बस रोबो चालू कर दो। मतलब भी समझ गए, मैंने अब उनके प्रति लगाव देखो क्या है, बूढ़े पुराने उनकी सेवा कर रहे थे वो तो ऐसे ही, पर उसमें ज़्यादा लगाव तो रहता नहीं है उनको, ये तो सोच जाते हैं कि ठीक है अब चले निपट गए, चलो अच्छो है, तो वो एक अलग चीज़ है। पर जिनके लिए देखो आत्मबोध होता है या जिनके लिए थोड़ी भी सिंपैथी होती है, तो जीवों के कष्टों में उनके लिए अंदर से तकलीफ होती है, और बाहर में शरीर आदि के प्रति भोगों के प्रति नहीं ऐसी लगाव रहता उनको। तो जो वर्तमान में जो लोगों के प्रति जो एक वैराग जैसा होगा, वो जो अच्छो बात नहीं है ये जीवों के प्रति। स्वार्थ वही वृत्ति इतनी बढ़ गई कि कोई से कोई मतलब नहीं है, ना रिश्तेदारों से, ना समाज से, ना किसी से किसी से। तो ये जो है ये कोई अच्छी बात नहीं है। माने हम मोह करने की बात नहीं है, पर उनको जीवों के प्रति लगाव नहीं रहा, वात्सल्य खत्म हो गया। ये पहले परिवार में सारे कितने कितने लोगों के प्रति परिवार रहते थे, सब में एक दूसरे की माने सुख दुख में एक दूसरे के सहयोग सब करते थे। तो आज कोई को मतलब नहीं है, तो मरत रहो पड़े रहो, कोई देखे बारो नहीं है। तो ये अपन को ये दृष्टि अच्छी नहीं है। आप तत्व ज्ञान पूर्वक उनकी सेवा करो और बाद में फिर आयु पूर्ण हो जाने पर जैसे वो चले जाएं तो फिर उसमें दुखी मत हो, क्लेश मत करो, वो एक अलग चीज़ हो गई। पर तुम्हें कुछ मतलब ही नहीं है उनसे, मर गए तो जिंदा है तो ये अच्छी बात थोड़ी है। जो भी हो तो जो है ऐसी जो है एक हमने एक अम्मा जी थी, तो वे उनकी संतान नहीं थी, तो वो अपनी बिटिया के यहाँ आके रहने लग गई थी बाद में। तो पहले जब उनके पतिदेव खत्म हुए तो पहले उन्होंने जो है उनकी बढ़िया जो है बीमारी के समय उनकी सेवा शुश्रूषा सारी टहल सब, उनको अच्छा विवेकी थी, बहुत तत्वज्ञानी थी, उनको अंत में समाधि शांति से समाधि मरण तक उनको करा दिया। अब क्या है कि गांव के लोगों से उन्होंने कह दिया कि देखो भैया हमारे तो आओ सो अब उनकी चर्चा न करियो, मरवे की और फालतू की तय की, अगर करने हो तो धर्म की चर्चा करियो, ना हमारे तब जरूरत नहीं आवेगी। तो गांव के लोग कहे कि यार जब कैसी हो रहा था बताओ कि बताओ ना, तो रोई और कहे तो उनकी चर्चा नहीं कर। अरे तुम अब चल भाई अच्छा जी बताओ हम काय को रोवे, जिंदा में हमने उनकी खूब सेवा करी, समाधि मरण कराया, अब हमें पश्चाताप है नहीं है, हमने तो बड़ी आनंद से प्रसन्नता हमें है कि भाई चलो अच्छे से जागृति पूर्वक उनके जो है अंतिम समय, इसलिए अब हम काय को रोवे। रोवे तो वे जिनने अपना कर्तव्य नहीं निभाया हो, वे पछतावे, हमें क्या पछताओ। तो इसलिए उसने माने समझदारी से उन्होंने ये कहा कि भैया अब वे बातें फालतू की भाई हमारा दिमाग खराब मत करना, तुम्हें जो करना है तत्व की चर्चा करो और भी जो चर्चा करना है करो। तो वो हमें बता रही थी कि हमारे गांव में हमने ऐसा कहा तो लोग कहे हमसे, अरे ये कैसी बाई है, रोते ही नहीं, रुई नहीं, फैलाने नहीं देगा। हाँ जो भी हो देखो समझदारी तो इसमें है कि आप जो भी साथ में हैं, साधर्मी हैं, परिवारजन हैं, उनकी बराबर समय पर जो है टहल करो, सेवा करो, शुश्रूषा करो और जो भी आवश्यक है वो करो, और इसके बाद फिर जो घटना घट जाए उसमें दुखी मत हो।
विवेक रखो। क्या है? अब घटना तो घटना ही है, संसार में जो जन्म लिया है उसको तो जाना है, तो उसमें घबराने और रोने का क्या है? इसलिए दुखी होने से तो, संक्लेशित होने तो पाप बनता है। तो विवेकी व्यक्ति कर्तव्य पूरा निर्वाह करता है, पर मोह करके परिणाम नहीं बिगाड़ता। इसलिए बताया फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर पर रहा करे। प्रेम होना चाहिए, अपन वो जीवों के प्रति कोई प्रेम ही नहीं है, और कहा वो ये मर गए, कछु नहीं है। अरे तो रूखा है तुम तो, तुम्हारा जीवन हाँ शुष्क जीवन, ऐसा कोई आत्मार्थी जीव थोड़ी होता है। तो वही कह रहा है कि मोह नहीं करना, पर प्रेम रख करके बराबर परस्पर जीवों का एक दूसरे का सहयोग करते जीना, ये धार्मिकता का लक्षण है। देव जनेन्द्र गुरु परग्रह धर्म दया जो थारो, यहू मान समकृत को कारण अष्टांग जो धारो। तुम्हें जीवों के प्रति दया नहीं, उनके सहयोग का भाव नहीं, तो तुम का धर्मात्मा बनोगे? तो ये जो है एक एक वचन अपन को जो है बहुत ही माने उनकी सारे की सारी विवक्षाएँ और सारे उसके जो है जो भी बात कही जाती है ज्ञानियों की, उसके किस अपेक्षा से वो बात कह रहे हैं उसको समझ के और अपने जीवन में वो आत्महित की दृष्टि से सारे उनके कथन होते हैं, और वो अपने जीवन में घटित करके अपन जिए, तभी अपना हित होगा। अभी अपना टाइम हो चुका है, चलिए। सहजानंदी सोद स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, देह विनाशी में अविनाशी, चिदानंद चैतन्य स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप। बार द्वादशांग वाणी माता की जय, पंच परमेष्टि भगवंतों की जय।